नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दीप में। दोस्तों, हम उत्तराखंड में चंद राजवंश का इतिहास को कवर कर रहे थे, तो चलते हैं चंद राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। कल्याणचंद फोर्थ के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1729 से 1747 ईस्वी। दोस्तों, कल्याणचंद फोर्थ एक अनपढ़ राजा हुआ करते थे और इन्हें कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता था। उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहते हैं, तो कल्याणचंद फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। कल्याणचंद फोर्थ के समय कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था। कुमाऊं से हिम्मत सिंह रौतेला रोहिलखंड के सरदार मोहम्मद अली खां के पास शरण लेने गया था, लेकिन कल्याणचंद फोर्थ ने इन्हें मरवा दिया था। 1743 से 1744 में मोहम्मद अली खां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। दोस्तों, कल्याणचंद भागकर गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह के पास चला गया था। प्रदीप शाह ने कल्याणचंद की सहायता के लिए गढ़वाल की सेना भेजी। उसके बाद ही रोहिलों और कल्याणचंद के बीच 1743 में दूनागिरी का युद्ध हुआ था। रोहिले जीत जाते हैं और 3 लाख रुपए की मांग करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कि प्रदीप शाह ने किस चंद शासक की मदद की थी, तो कल्याणचंद की। और कल्याणचंद और रोहिलों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो दूनागिरी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, कब हुआ था? 1743 में, जिसमें रोहिले जीत जाते हैं और 3 लाख रुपए की मांग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुमाऊं गढ़वाल की सेना पहली बार दूनागिरी के युद्ध में मिलकर लड़ी थी। पढ़ते हैं दोस्तों दीपचंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1748 से 1777 ईस्वी। दीपचंद जब गद्दी पर बैठे तो वह अवयस्क थे, इस कारण राज्य की पूरी शक्ति शिवदेव जोशी के हाथ में थी। शिवदत्त जोशी उसका संरक्षक था। आगे पढ़ते हैं। शिवदेव जोशी की मृत्यु काशीपुर में हुई थी। शिवदेव जोशी की मृत्यु के बाद दीपचंद हर्षदेव जोशी को दीवान बनाना चाहते थे। दीपचंद की प्रिय रानी श्रृंगार मंजरी थी। उसका प्रेमी परमानंद विष्ट था। कहते हैं श्रृंगार मंजरी अपने रिश्तेदार मोहन सिंह रौतेला को दीवान बनाना चाहती थी, लेकिन मोहन सिंह रौतेला ने हर्षदेव जोशी और दीपचंद को भी कैद कर लिया था। हर्षदेव जोशी के भाई जय कृष्ण जोशी को मरवा दिया जाता है। 1777 के अंत में राजा दीपचंद और उनके 2 पुत्रों को सीराकोट के किले में मरवा दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। दीपचंद को कुमाऊं का शाहजहां कहा जाता है। इसके शासनकाल में बड़े बड़े युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए, जैसे कि प्लासी का युद्ध 1757 में। दोस्तों, किसके बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? तो कोलकाता के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इनके बीच क्या हुआ था? एक गठबंधन हुआ और इनकी लड़ाई ब्रिटिश सेना के साथ हुई थी, जिसमें इनको हार का सामना देखना पड़ा और ब्रिटिश सेना की जीत हुई। आगे पढ़ते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में चंद्रसेना ने अफगानों का साथ दिया था। इसमें चंद्रसेना का सेनापति हरिराम और उपसेनापति बिरबल नेगी था। हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल में दीपचंद को गूंगा शासक कहा है। दोस्तों, किंगडम ऑफ नेपाल किसकी पुस्तक है? तो हैमिल्टन की है। आगे पढ़ते हैं। मोहनचंद, जिनका कार्यकाल है 1777 से 1789 ईस्वी। 1789 में ललित शाह मोहनचंद के बीच बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। एग्जाम में पूछा भी गया है कि बगवाली पोखर का युद्ध किनके बीच हुआ था? ललित शाह और मोहनचंद के बीच। और कब हुआ था? तो 1789 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। जिसमें ललित शाह की जीत हुई और मोहनचंद हारकर भाग जाता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों प्रद्युमन चंद,
जिनका कार्यकाल है 1789 से 1786 ईस्वी। प्रद्युमन चंद एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं पर दोनों जगह शासन किया। आगे पढ़ते हैं। ललित शाह ने हर्षदेव जोशी की सलाह पर अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का शासक घोषित किया था। 1789 ईस्वी के पश्चात कुमाऊं गणराज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया। 1786 ईस्वी में कुछ समय के लिए पहली बार कुमाऊं और गढ़वाल राज्य एक शासक के अधीन हुआ, जब गढ़वाल में जयकृत शाह की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है प्रद्युमन चंद से कि उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे कहते हैं, तो प्रद्युमन शाह को। प्रद्युमन शाह को इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि प्रद्युमन शाह ऐसा पहला राजा है जिसने कुमाऊं पर भी शासन किया और गढ़वाल में भी शासन किया। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 14 मई 1804 को, जिसमें प्रद्युमन शाह मारा जाता है। दोस्तों, खुड़बुड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रद्युमन शाह और गोरखा के बीच। तब गोरखाओं का शासन 1804 से 1815 तक रहता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। खुड़बुड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो देहरादून में। अगला चंद शासक है मोहन चंद, जिनका कार्यकाल है 1786 से 1788 ईस्वी। मोहन चंद और प्रद्युमन शाह के बीच कई युद्ध लड़े गए। 1786 ईस्वी में मोहन चंद दियोलापाली ग्राम या नेथड़ागढ़ी के युद्ध में विजयी हुआ और पुनः कुमाऊं का शासक बना। हर्षदेव जोशी भागकर श्रीनगर चला गया। 1788 में हर्षदेव जोशी ने मोहन सिंह और उसके बेटे बिशन सिंह की हत्या कर दी गई। 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला शासक मोहन चंद था। आगे पढ़ते हैं। दूसरे कार्यकाल में सरकारी खजाना खाली हो चुका था। सेना को देने तक का वेतन नहीं था, इसलिए इसने मांगा टैक्स लगाया था। शिवचंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1788 ईस्वी। 1788 में हर्षदेव जोशी ने शिवचंद को राजा बनाया था। मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने शिवचंद पर आक्रमण किया और शिवचंद हार गया था। हर्षदेव जोशी गढ़वाल चले गए। इसके बाद लाल सिंह ने अपने भतीजे महेंद्र चंद को शासक बनाया और शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। पूछा जाता है उत्तराखंड के एग्जाम में कि मिट्टी का महादेव किसे कहते हैं, तो दोस्तों शिवचंद को कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। महेंद्र चंद 1788 से 1790 ईस्वी। महेंद्र चंद मोहन चंद का पुत्र था। महेंद्र चंद के समय गोरखा नरेश रण बहादुर की सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और 1790 में हवालबाग कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में। हवालबाग का युद्ध किनके बीच हुआ था? गोरखा सेना और महेंद्र चंद के बीच हुआ था, जिसमें महेंद्र चंद को हार का सामना करना पड़ता है और यह भागकर कोटाबाग चला जाता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। गोरखों को कुमाऊं आक्रमण का न्योता हर्षदेव जोशी देता है। तो दोस्तों यह थे चंद राजवंशों के बारे में। दोस्तों कैसा लगा आपको कंटेंट्स, कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।